हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग बिल्ली पालते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो कृपया कहानी को लास्ट तक सुनकर जाएं। आधे अधूरा देख कर ना जाए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए कहानी कहते हैं। हिमालय के किसी जंगल में एक साधु अपने शिष्य के साथ रहते थे। जब साधु का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा, बेटा, अगर जीवन में तुम्हें अपने लक्ष्य पाना है तो कभी भी बिल्ली मत पालना। यह जीवन में सफलता का रहस्य है। शिष्य ने साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि शायद बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, भला मैं बिल्ली क्यों ना पालूं? ये साधु महात्मा तो ऐसे ही बोल रहे हैं। थोड़े ही दिनों में शिष्य अपने गुरु की बिल्ली वाली बात पूरी भूल गया। वह साधु की कुटिया में ही अपनी तपस्या और साधना करने लगा। वह अकेला ही अपना गुजारा कर रहा था और जिंदगी के मजे काट रहा था। लेकिन कुछ दिनों में वहाँ एक दिक्कत खड़ी हो गई थी। जहाँ वह रहता था वहाँ जंगली चूहे बहुत हो गए थे। वह चूहे फल सब्जी कुतर जाते थे। शिष्य के कपड़े भी कुतर जाते थे। शिष्य उन चूहे से बहुत परेशान हो गया था। फिर पास के गांव में एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि शिष्य चूहों से बचने के लिए एक बिल्ली पाल ले। उसकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। हालांकि चूहे को भगाने की और भी तरीके हो सकते थे, लेकिन शिष्य को बुजुर्ग की बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब चूहा तो नहीं रहे, लेकिन बिल्ली के लिए उसे भिक्षा में दूध भी मांगना पड़ता था। गांव के लोग दूर से कतराते थे। अब उसके लिए बिल्ली एक समस्या बन गई थी। आधा ध्यान तो बिल्ली में ही लगा रहता था कि बिल्ली के लिए दूध लाना है, बिल्ली के लिए खाना लाना है। बिल्ली तो पाल ली, पर आसान नहीं होने वाला था। ऐसी स्थिति में उसे किसी और बुजुर्ग ने एक और सलाह दी। उस बुजुर्ग ने शिष्य से कहा, एक काम करो, मैं तो कहता हूँ कि गांव में भिक्षा और दूध मांगने से तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो जाएगा और ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। उत्तम होता अगर तुम एक गाय पाल लेते। यहाँ आसपास चारा बहुत है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गाय चारा खुद ही खा लेगी और तुम रोज दूध निकाल कर खुद भी पीना और बिल्ली को भी पिला देना। इस बार भी शिष्य को बुजुर्ग की बात बहुत पसंद आई और उसने एक गाय पाल ली। वह गाय तो ले आया, लेकिन उसे यह कहाँ पता था कि गाय का पालना इतना आसान काम नहीं है। दिन भर गाय की देखरेख करता, गोबर हटाता, साफ सफाई करता, खाना पीना देता और दूध निकालता। इसी में उसका सारा समय चला जाता था। थोड़े दिन बाद गाय को एक बछड़ा हो गया। अब शिष्य को और फुर्सत नहीं मिलती थी। उसे रात में भी ध्यान रखना पड़ता था। ध्यान और तप के लिए समय ही नहीं मिलता था। अब उसका सारा समय बिल्ली और गाय के पीछे चला जाता था। उसके बछड़े के ऊपर उलझ कर रह जाता था। पूजा और ध्यान सब पीछे छूट गए थे। फिर एक दिन शिष्य को एक तीसरे बुजुर्ग ने सलाह दी,
अरे भाई, इतने झंझट क्यों पालते हो? अगर तुम चाहो तो एक गृहस्थी बसा लो। यदि तुम शादी कर लोगे तो यह सारी झंझट खत्म हो जाएगी। बिल्ली, गाय, बछड़ा सभी पत्नी संभालेगी और खाना भी बना कर देगी। भिक्षा मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा। दिन भर फुर्सत फुर्सत और तुम मजे से ध्यान और तप करना। इस बार फिर से उस शिष्य को बुजुर्ग की बात बहुत पसंद आई। उसने विवाह कर लिया और फिर देखते ही देखते एक और मुश्किल में पड़ गया। 2 बच्चे हो गए। फिर सभी तरह के झंझट शुरू हो गई। जीवन संपूर्ण तरह से अस्त व्यस्त हो गया। अब वह उलझ चुका था। सास ससुर सभी आना जाना लगा रहता था। जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अंततः जब वह मरने लगा, उसे अपने गुरु की कही बात याद आ गई। गुरु ने सूत्र दिया था कि बिल्ली मत पालना। यह सोचकर वह पछताने लगा कि यदि वह चूहे से बचने के लिए बिल्ली नहीं पालता तो निश्चित ही जीवन में कुछ और नहीं होता। तो दोस्तों, कहानी बिल्ली से बच कर रहो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि गुरु गुरु होता है। गुरु की बात हमेशा माननी चाहिए और गुरु की बात ना मानकर इसने इतनी सारी गलती कर डाली। इसलिए गुरु किसी हमेशा सर्वोपरि होती है। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। ऐसी अच्छी कहानियाँ आपके लिए हम रोज लाते रहेंगे और आप लोग कहानी को जरूर लास्ट तक सुनकर जाएं। धन्यवाद।